तो भैया जी ये हैं पिछले 3 साल के PYQs, कुछ ऐसे PYQs जिनके रिपीटेशन होने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पहला PYQ बहुत जोरदार PYQ है। ये बोलता क्या है, हाउ विल द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड। अपर हाफ छोड़, अगर ये पूरा लेंस है और तू उस पूरे लेंस को इतना पार्ट भी छुपा दे, तब भी केवल एक चेंज आएगा और वो होगा उसकी शार्पनेस में, नथिंग एल्स विल चेंज when a portion of lens is covered, only the sharpness decreases. तो ऑप्शन नंबर शार्पनेस ब्राइटनेस एक ही बात है, ये मान के चलिए दिस इज सी। देयर विल बी नो चेंज इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज। सी लिखा है, एक नंबर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं, at what distance from a convex lens should an object be placed to get an image on the same size as that of the object on the screen? इसे हम बोलते हैं 2f पर, याद है ना? 2f पे रखोगे तो 2f पर इमेज बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, सेम साइज बनेगी। 2f मतलब twice the focal length of the lens. A option. Next, an object is placed in front of a convex mirror at infinity. क्या हो गया? An object is placed in front of a convex mirror at infinity. According to the new Cartesian system जो तुमको पढ़ाया गया है, the sign of the focal length and the sign of the image क्या होगी? याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। क्या है? कॉन्वेक्स है तो जो फोकल लेंथ फोकस है वो यहां है और ऑब्जेक्ट हमेशा इस डिस्टेंस के बीच में बनेगा। फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और इमेज भी क्या आएगी? पॉजिटिव। तो आंसर है डी। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा इधर होता है, यानी कि पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा हूं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए इट इज ऑलवेज फोकल लेंथ इज इन द डायरेक्शन ऑफ रेज, प्लस लिया जाएगा, और इमेज तो हमेशा वर्चुअल बनती है तो प्लस ही आएगा। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर प्लेन मिरर्स, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस? ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द नेक्स्ट वन, ब्यूटीफुल वन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वगैरह दे रखा है। हमने कहा मान लेते हैं ग्लास से वाटर में रे जाएगी। क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? ग्लास से वाटर में रे जाएगी। तो जी म्यू डब्ल्यू का फॉर्मूला मैंने सिखाया आपको। मैंने सिखाए हैं म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी, एक फॉर्मूला, और मैंने सिखाया है वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। अगर आपने ये लिखा है कायदे से तभी नंबर मिलने चाहिए, लेकिन बिकॉज इट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपने कुछ भी मार्क किया हो, आंसर सही होना चाहिए। नो व्हाट इज म्यू डब्ल्यू गिवन टू यू? ग्लास का 3/2, म्यू डब्ल्यू का वाटर का 4/3। तो रखते हैं 4/3 अपॉन ग्लास का 3/2। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखा है 2 × 10⁸, स्पीड इन वाटर पूछा गया है। ओके, ध्यान दिया जाए तो ये हो गया 8/9 बराबर 2 × 10⁸/VW। 2 ने 4 को मार दिया तो VW की वैल्यू आ गई 9/4 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। इफ यू हैव डन इट करेक्टली तो प्लीज हाथ ऊपर करें। अगर आपने सही किया इसको तो हाथ ऊपर करें भाई, तालियां हैं आप लोगों के लिए। इट इज अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ बाइफोकल लेंस यूज फॉर करेक्शन ऑफ प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया को बंदे को नियर साइटेडनेस भी रहता है और फार साइटेडनेस भी रहता है, यानी उसका ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? कॉनकेव लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव। मायोपिया क्यों होगा? उसे डिस्टेंट दूर की चीजें दिखाई नहीं देती होंगी। नीचे वाला पार्ट कॉन्वेक्स लेंस होगा क्योंकि उसको पास की चीज दिखाई नहीं देगी। अब क्वेश्चन बड़े जबरदस्त ऑप्शन दे रखे हैं। द अपर पोर्शन इज कॉन्वेक्स एंड लोअर पोर्शन इज कॉनकेव, यानी ये ऑप्शन सही हो सकता है। सिमिलरली ये ऑप्शन कॉन्वेक्स बोल रहा हूं, अपर पोर्शन इज कॉनकेव लेंस, अपर पोर्शन इज कॉनकेव लेंस, अपर पोर्शन इज कॉनकेव लेंस, यानी या तो बी सही है या तो सी सही है।
अब अपर पोर्शन ऑफ कॉनकेव लेंस इज फॉर नियर विजन, गलत हो गया, यानी ओनली सी सही है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ने की जरूरत भी आगे नहीं है। अपर पोर्शन कॉनकेव लेंस बनाया जाता है क्योंकि आपको दूर की चीजें दिखाई दें, और नियर पोर्शन, ये लोअर पोर्शन आपको कॉन्वेक्स बनाया जाता है क्योंकि आप जब पास देखोगे तो ऐसे नहीं देखोगे, ऐसे देखोगे। दैट इज व्हाई द लेंसेज आर मेड लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 7, when an object is kept within the focus of a concave mirror, classical case, virtual and erect, virtual and erect and enlarge also, वो तो बोला नहीं गया है, virtual and erect, good one, आसान one। The color of light for which the refractive index of glass is minimum is red, क्योंकि red deviates the least and violet deviates the most, तो जो डेविएट कम होगा उसके अगेंस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम, तो रेड ये आंसर है। मिनिमम रेड के लिए होता है और मैक्सिमम किसके लिए होता है मेरे बच्चे, वायलेट के लिए होता है। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ +2, +2 मींस वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। अब ध्यान देना, to obtain a magnification of +2 with a concave mirror of radius of curvature 60 cm, the object distance, खतरनाक क्वेश्चन दिया है, आसान नहीं दिया है, तो लंबा दिया है। तो कॉन्केव है क्या बच्चे, कॉन्केव, तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, माइनस, और वो कितनी हो जाएगी, -30 सेंटीमीटर। बोलो बेटा, अब सॉल्व नहीं करना था इस क्वेश्चन को। अब अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आप गधे, क्या है, गधे, क्यों, क्योंकि बोल रहा है +2 यानी वर्चुअल इमेज बननी है, यानी ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड, सॉरी, बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस 30 सेंटीमीटर, यानी जो वैल्यू यू की होनी चाहिए वो 30 से क्या होनी चाहिए, एक ही वैल्यू है इसमें कम, कौन सी वाली, 15। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत, ये स्टार क्वेश्चन है, इट इज अ गुड क्वेश्चन। कितने लोगों ने पूरा सॉल्व किया, कितने लोगों ने ये दिमाग लगा लिया था, बहुत बढ़िया। फिर से बोल रहा हूं, फोकल लेंथ निकाल ली भाई साहब, फोकल लेंथ निकालने के बाद +2 का मतलब है वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज केवल तब बनती है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में, यानी 30 सेंटीमीटर के अंदर रखा होता है। द ओनली ऑप्शन इज ए, नथिंग एल्स। नेक्स्ट, in torch and headlights of vehicle, the bulb is placed very close to the focal length of the concave mirror। अब यहां concave mirror कैसे लिखा है वो देखते हैं। Between the focus and center of curvature, ना भैया ना। At the center of curvature of the reflector, एक ऑप्शन ये हो सकता है। Between the center of, गलत है, center of curvature थोड़ा फोकस पे रखेंगे, क्यों क्यों रखेंगे फोकस पे, क्योंकि हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाए, ये भी गलत, ओनली ये ऑप्शन। बोल क्या रहा है बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है अगर एक कॉन्केव, जो अंदर टॉर्च के अंदर जो वो सरफेस होती है वो कॉन्केव होती है, क्या होती है, और अगर हम बल्ब को यहां जला दें फोकस के आसपास, बल्ब को कहां जला दें, फोकस के एग्जैक्टली फोकस पे जला पाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फोकस इज अ सिंगल पॉइंट, तो हमेशा उसके अगल बगल ही होगा। तो इससे रेज ऐसे निकलेंगी और उसके बाद कैसी हो जाएंगी, पैरेलल, तो आपको हेडलाइट या टॉर्च में दूर तक रोशनी दिखाई देगी। तो इसका आंसर है वेरी नियर टू दी फोकस ऑफ दी रिफ्लेक्टर। ये 10 क्वेश्चन बेटा इतने इंपॉर्टेंट हैं, ऑनलाइन वालों सब लोग सुन लो, इनको बार बार करो और 10 और करो। तो मैंने केवल 20 ही क्वेश्चन देने हैं इस चैप्टर से, इससे अच्छा क्या चाहिए तेरे को, तेरे को 20 MCQ दे दिए, इट इज एज गुड एज रिलीजिंग द आंसर क्वेश्चन पेपर, इसी 20 में से आएंगे। अगर मैं कह रहा हूं इसी 20 में से आएंगे तो उसे बार बार लगाना है। तो ये PDF फाइल आपको उसी सेक्शन में मिल जाएगी जो मैंने बता रखा है। ऐप में जाना है, फ्री मटेरियल पे क्लिक करना है, क्लास 10th को क्लिक करना है, उसके अंदर ये साइंस वाले उसमें होगी, डाउनलोड करके कहीं ना कहीं अपने मोबाइल फोन लैपटॉप में रख लो इसको।